नारायण 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 आनंदमय 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 आनंदमय। भगवान को जो नाम और रूप और लीला और धाम, ये चार जो पदार्थ है भक्ति के विषय में, इन पदार्थों के विषय में जैसे भगवान को जो नाम है तो नाम के गुण प्रभाव तत्व रहस्य को समझना चाहिए, भगवान के स्वरूप के गुण प्रभाव तत्व रहस्य को समझना चाहिए, भगवान की लीला के गुण प्रभाव तत्व रहस्य को समझना चाहिए और भगवान के धाम के गुण प्रभाव तत्व रहस्य को समझना चाहिए। ये जो 8 बात है, नाम रूप लीला और धाम, 4 तो ये और 4 ये गुण प्रभाव तत्व और रहस्य, इनके विषय में कानों से तो इन बातों का श्रवण करना चाहिए और नेत्रों से पुस्तकों में इस विषय का पठन करना चाहिए और मन से इन सब का मनन करना चाहिए और वाणी से भगवान के भक्तों में जो इसकी जिज्ञासु है उनमें कथन करना चाहिए। तो श्रवण और कथन, मनन और कथन, मन श्रवण और पठन और मनन और कथन, मन और इंद्रियों के द्वारा इस प्रकार से अभ्यास करने पर इन सब का तत्व रहस्य समझने से श्रद्धा और प्रेम भगवान के वहां बढ़ती और श्रद्धा प्रेम के बढ़ने से भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता है, मन के बीच के वहां समता आती है और परम आनंद और परम शांति की प्राप्ति होती है। तो भगवान के नाम के विषय में जो 4 बात बतलाई, कि भगवान के नाम के विषय में नाम का जो गुण प्रभाव तत्व है जो है समझ में आ जाता है तो नाम के में रुचि बढ़ती है, यानी प्रीति बढ़ती है, श्रद्धा बढ़ती है, फिर नाम का जप है सो अधिक होने लगता है, उससे अंतःकरण की शुद्धि होकर के परमात्मा का ज्ञान बढ़ता है, उससे परमात्मा की प्राप्ति होती है और परम शांति और परमानंद की प्राप्ति होती है। नाम के वहां गुण छिपे हुए रहते हैं, जैसे भगवान के वहां अनंत गुण हैं, इसी प्रकार से थी नाम के वहां अनंत गुण भरे हुए हैं। नाम जो है ये एक प्रकार से बीज की जो है, जैसे कोई बीज है और वो भूमि में बोया जाता है, फिर वो बीज जब अंकुरित होकर के और उसका जब गाछ होता है तब आगे जाकर के उसमें समझो कि डाल और पत्ते और उस और फल सब लगा करते हैं। तो ये नाम रूप जो बीज है हृदय रूपी भूमि के मां इसको बोना चाहिए, माने हृदय के बीज के मां इस नाम की स्थापना की जावे और फिर इसके वहां जो सिंचो जावे तो ये समय समय पृथ्वी को प्राप्त है। जल क्या है? सत्संग और स्वाध्याय, ये जल है। तो इसके सींचने से थी आगे जाकर करके वृक्ष
प्रकट हुए तब एक प्रकार से वृक्ष सो वृद्धि को प्राप्त होता है। तो छोटो सो एक बड़ को बीज है और उसमें कितना बड़ो एक वृक्ष उसके वहां अपने भयु है, जिसको भूमि में बोने से और जल सींचने से वृद्धि को प्राप्त होने से ही उसको स्वरूप आगे जाकर के प्राप्त हो गए। इसी प्रकार से भगवान को जो भजन है वो करने से ही मैं का गुण स्वागत प्रकट हो। तो मन से भजन करने वाला जो साधक है उस साधक के बीच के मां ये नाम के जो जितने गुण हैं ये आगे जाकर के समय 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 प्रकट होती हैं। तो भगवान को भजन करने से, भगवान के नाम को जप करने से और उसमें जितने जो दुर्गुण हैं वे तो विनाश को प्राप्त हो जाते हैं और उनमें सद्गुण आ जाते हैं। आसुरी संपदा के जो लक्षण तो नष्ट हो जाते हैं उसमें और देवी संपदा के लक्षण उसमें आ जाते हैं। इसलिए ये बात गीता में बतलाई गई कि अतिशय दुराचारी पुरुष भी जो भगवान का अनन्य भक्त होकर के भजन करता है तो वो सदाचारी बन जाता है, उसके दुर्गुणों का नाश होकर के उसमें सद्गुण आ जाते हैं। और ये भी है कि साथ साथ के बीच के मां सद्गुणों को धारण कर करके भगवान के नाम का जप किया जाए, भगवान का भजन किया जाए तो और भी उत्तम बात है। तो यह बात भी भगवान ने बतलाई है गीता के मां कि देवी संपदा वाले जो पुरुष है अनन्य मन से मुझको भजते हैं, उच्च कोटि के जो साधक हैं। तो नाम के अनंत गुण भरे हुए हैं और नाम का प्रभाव भी अलौकिक है। हम भगवान से भी भगवान के नाम की महिमा अधिक बतलावें, अधिक प्रभाव बतलावें तो अत्युक्ति नहीं होगी, क्योंकि तुलसीदास जी ने विनोद से और प्रेम से यह बात कही है कि भगवान को जो नाम है यानी भगवान के नाम को जो जप है सो भगवान से भी बढ़ करके है। तो नाम की जो बड़ाई है, नाम का जो प्रभाव है, इसका वर्णन तुलसीदास जी ने कुछ बालकांड के मां किया है। राम भगत हित नरतनु धारी, सही संकट किए साधु सुखारी, भगवान राम भक्तों के हित के लिए मनुष्य का शरीर धारण किया और बहुत सा संकट सह कर करके साधुओं को सुखी किया। किंतु नाम की जो महिमा है वो इससे भी बढ़ करके है। नाम जपत बीनु यतन प्रयासा, भगत हो ही मोद मंगल बासा, नाम जपत है। जपत को स्वारस्य है कि नाम के जपने से या नाम के जपने के साथ ही बिना ही प्रयत्न के और बिना ही परिश्रम के भक्त हो जाता है और आनंद और मंगल में उसका वास हो जाता है। अवतार लेकर तो भगवान ने बड़ा परिश्रम किया और इसमें परिश्रम का काम नहीं और बुद्धि से युक्ति से जो प्रयत्न करने का भी काम नहीं, न कोई परिश्रम है और न उसके बीच के मां कोई प्रयत्न करना पड़े। और भी नाम की महिमा बताई जाती है।
कि राम एक तापसत्य तारी, नाम कोटि बहु कुमति सुधारी, नाम कोटि बहु कुमति सुधारी। भगवान राम ने अवतार लेकर के और एक गौतम ऋषि की जो नारी तपस्वी की जो स्त्री अहल्या है उसका उद्धार कर दिया, किंतु नाम की महिमा देखो, बहुत से करोड़ माने कितने ही करोड़ों की जो खराब जो मति थी उसका सुधार कर दिया। तुलसीदास जी महाराज का समझो कि भाव देखो कि वे एक गौतम ऋषि की स्त्री जो नारी है, स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के साथ में स्त्रीलिंग कोई उदाहरण देकर के समझाते हैं कि करोड़ों की खराब मति सुधार दी, तो खराब मति सुधारने से उनका उद्धार हो गया। तो भगवान राम ने तो एक नारी का उद्धार किया, अरे नाम से करोड़ों की खराब मति सुधर के करोड़ों का उद्धार हो गया। तो भगवान से भी भगवान का नाम जो है सो बढ़ करके है, यह बात है सो सिद्ध करके दिखलाई। इतना ही नहीं कि नाम के प्रभाव से थी हनुमान जी ने भगवान राम को अपने बस में कर लिया था। सुमरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम, पवन सुत हनुमान जी भगवान के नाम का स्मरण कर करके भगवान राम को अपने वश में कर लिया था, यानी अपने अधीन बना लिया था। हनुमान जी तो भगवान के भक्त थे, किंतु एक प्रकार से थी बहुत से जो पापी हैं उनका भी नाम के प्रभाव से उद्धार हो गया। बहुत से पापियों का अपर अजामिल गज गनिकाऊ, और भय मुक्त हरि नाम प्रभाऊ, अपर माने दूसरे मान महान पापी जैसे अजामिल जैसे, और पशुओं के मां गजराज, और स्त्रियों के मां समझो कि खान की जो वेश्या है, भगवान के नाम के प्रभाव से वे भी सब मुक्त हो गए। फिर औरों की तो बात ही क्या है। तो भगवान के नाम का जो जप है उसका ये प्रभाव एक प्रकार से संक्षेप से आपको बताया। और यहाँ तक तुलसीदास जी कहते हैं कवहूं कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई, मैं भगवान के नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ। भगवान जो राम है वे भी खुद अपने नाम के गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। नाम के गुणों का वर्णन वाणी के द्वारा हो ही नहीं सकता। भगवान भी वर्णन करेंगे तो वाणी से तो करेंगे, तो वाणी की पहुंच ही नहीं है, वाणी के द्वारा कहा जा ही नहीं सकता। तो भगवान के नाम के मां इतने गुण भरे पड़े हैं जो भगवान भी उसकी महिमा नहीं गा सकते।
भगवान में जो गुण हैं वे सब भगवान के नाम में हैं। भगवान के दर्शन करने से थी, दर्शन करने वाले में जो गुण आ जाते हैं वे गुण भगवान के नाम का जप करने वाले पुरुष में भी आ जाते हैं। इसके लिए आपको पहले बतला ही दिया कि जैसे बीज के वहां जो वृक्ष भरा हुआ है और वो बीज बोने से और जड़ सींचने से उसमें से वृक्ष निकलता है बीज में से। इसी प्रकार से भगवान का भजन करने से व्यापक जो है उसमें गुण आ जाते हैं। जब उसका अपने वृक्ष बनता है, मान अंकुरित होकर के वृक्ष बनता है, तब एक प्रकार से उसमें व्यापक में गुण प्रतीत होते हैं, उसमें गुण छिपे हुए हैं। तो भगवान के वहां जितने गुण हैं वे सब भगवान के नाम में हैं और जपने वाले में आ जाते हैं। और भगवान के नाम का जो जप है उसका बड़ा भारी प्रभाव है। एक तो भगवान उसके बस में हो जाते हैं, एक उसके पापों का सबका नाश हो जाता है, दुर्गुण दुराचार सब मिट जाते हैं और भगवान उसके अनुकूल हो जाते हैं। भगवान के प्रकट होने से थी जो कार्य होता है वही कार्य भगवान के नाम के जप से हो जाता है, बल्कि उससे बढ़कर हो जाता है। इसलिए भगवान से भी बढ़कर के भगवान का नाम है, यह बात बतलाई जाए तो कोई अत्युक्ति तो नहीं होगी। और जप करने से भगवान के स्वरूप का भी ज्ञान हो जाता है, अंतन शुद्ध हो जाता है। तो जप करने से सब विकारों का नाश हो जाता है और उससे भगवान प्रकट हो जाते हैं और भगवान उसके अनुकूल बन जाते हैं और ज्ञान भी अपने आप ही हो जाता है। सारी बातें उसमें, सारे सद्गुण और सब आ जाते हैं और उसमें जागृति हो जाती है। तो ये भगवान का जो नाम है उसके गुण की और प्रभाव की बात आपको बतलाई। नाम के गुण की और प्रभाव की बात संक्षेप से बतलाई है। तो बहुत तुलसीदास जी ने भी बहुत कुछ बतलाया है, इसका भी संक्षेप ही आपको मैंने बतलाया। गीता में भगवान कहते हैं विज्ञान जितने प्रकार के जो यज्ञ हैं वे तो मेरी प्राप्ति के साधन है और मेरे नाम का जो जप है वो मेरा स्वरूप है। और भी शास्त्रों के बीच में भगवान के नाम जप की महिमा आदि विष्णु पुराण के 6 अंश की 2 अध्याय के वहां वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि सतयुग के बीच के वहां ध्यान करने से, त्रेता में जप करने से, द्वापर युग में भगवान की पूजा करने से जो लाभ होता है वही लाभ कलयुग के वहां भगवान केशव के कीर्तन से भी हो जाता है। महर्षि पतंजलि जो है पातंजलि योग दर्शन के पहले पाद के 27 और 28 के सूत्र में कहते हैं कि उस परमात्मा का नाम ओम है और उसका जप करने से और उसका ध्यान करने से सब गुणों का नाश होकर के और आत्मा का ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार से थी समझो कि शास्त्रों के बीच के वहां नाम की महिमा गाई गई है और नाम का जो रहस्य है और नाम का जो तत्व है वो भी समझना चाहिए। तत्व क्या है कि नाम और नामी एक ही वस्तु है। जैसे समझो कोई भी पदार्थ के विषय में, जैसे गऊ है तो गऊ का जो नाम है, गऊ का जो स्वरूप है, गऊ का जो ज्ञान है वो वास्तव के वहां गो विषय विचार करने से थी एक ही तो चीज है। जब गऊ की प्राप्ति होती है तो क्या कोई नाम और रूप उसे अलग रह जाते हैं? ऐसे ब्रह्म का नाम, ब्रह्म का रूप, ब्रह्म का ज्ञान एक ही चीज है और भगवान राम साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। इस प्रकार से जो समझना है ये नाम का तत्व समझना है, तात्विकता से नाम के विषय में विचार करना है। तो विचार करने से भगवान का जो नाम है वो भगवान का स्वरूप ही, भगवान से कोई अलग चीज नहीं। क्यों, नाम तो भगवान का ही है ना, तो भगवान से अलग कैसे रह सकता है? और भगवान का जो नाम है माने नाम का जो जप है ये भजन।
भजन के रहस्य को भी समझना चाहिए। उसका रहस्य यह है कि जो भगवान का निष्काम भाव से भजन करता है तो भगवान की प्राप्ति बहुत ही शीघ्र हो जाती है। छिपी हुई बात को रहस्य कहते हैं। जो रहस्य को नहीं समझते हैं वे मूर्ख आदमी इसका उल्टा अर्थ लगा लेते हैं कि नाम के जप करने से पापों का नाश हो जाता है, तो पहले अपने पाप कर लो, उसके बाद के नाम का जप करके उन पापों का नाश कर डालेंगे। तो नाम जप का जो रहस्य है उसको वे समझते नहीं। ये तो नाम की ओट में पापों की वृद्धि करनी है, इसे तो पाप बढ़ते हैं। दुनिया में वर्तमान में जितने पाप हैं, इस सिद्धांत को मान करके लोग चले तो दुनिया में पाप और बढ़ जाएंगे। तो भगवान का जो नाम है वो तो पापों का नाश करने वाला है, न कि वृद्धि करने वाला। तो उसका भाव यह है कि जो भगवान का सच्चे हृदय से भजन करता है, भगवान के नाम का जप करता है, उनके पहले के पाप तो नाश हो जाते हैं और भविष्य में उसके द्वारा पाप बनते नहीं। ये सिद्धांत है। और नाम की जो महिमा बतलाई जाती है, गुण बतलाए जाते हैं, प्रभाव बतलाया जाता है, उसका तत्व बतलाया जाता है, उससे भी बढ़ करके और इसकी महिमा है वो छिपी हुई है और रहस्य। तो जो भजन करता है वो आगे जाकर के उस रहस्य को समझता है, उस रहस्य का वहां प्रादुर्भाव होता है। लोग जो नाम की महिमा गा रहे हैं, उनके अनुभव में जो बात आई वही गा रहे हैं। किंतु इतना ही नहीं है, उसके गुण और भी अनंत हैं, प्रभाव भी अलौकिक है। नाम जपने का प्रभाव ऐसा तो है ही। नाम जपने वाला जो पुरुष है उसकी महिमा नाम के जप से हो जाती है, वो नाम का ही प्रभाव है। तो हम लोग नाम का जप करते हैं किंतु इतना लाभ देखने में नहीं आता। इसका कारण क्या है? बात यह है, हम लोग नाम की आड़ में पाप करते हैं। जो इस सिद्धांत को रखते हैं कि नाम का जप कर करके पापों का नाश बाद में कर डालेंगे, इस प्रकार से नाम की आड़ लेकर के जो पहले पाप करता है वो नाम की आड़ में पाप करने वाला है, बल्कि उसको तो दंड होना चाहिए। नाम का जो जप है एक तो निरंतर होना चाहिए, एक निष्काम भाव से होना चाहिए, एक मन से होना चाहिए, एक श्रद्धा से होना चाहिए और एक प्रेम से होना चाहिए। इस प्रकार से जप किया जावे तो उसका फल उसी वक्त से मिल जाता है, यानी उसी समय भगवान प्रकट हो जाते हैं। नाम का जो जप लोग करते हैं कामना से करते हैं, पुत्र की, धन की, मान बढ़ाई की, प्रतिष्ठा की, इस लोक की, परलोक की प्राप्ति के लिए, भोगों की प्राप्ति के लिए, तो ये सहकाम है। इसका लाभ होता है, साधारण ही लाभ होता है। वो जो उसकी मांग है उससे तो बढ़कर और क्या लाभ होगा। तभी भगवान उसकी मांग की पूर्ति कर करके भी और अधिक लाभ देते हैं। ये भगवान की एक विशेष दया है। ध्रुव जी ने राज के लिए भगवान का भजन किया, ओम नमो भगवते वासुदेवा, इस मंत्र का जप किया तो भगवान ने राज भी दिया और उसके अलावा अपनी भक्ति भी दी, उत्तम पद भी दिया। और नाम का जो जप है वो निरंतर होने से विशेष लाभदायक होता है, उसका तार नहीं टूटना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एक प्रकार से खूब चित्त के प्रसन्नता से, प्रेम से नाम का जप करना चाहिए। जप करने के वक्त के बीच के ऐसा मुग्ध हो जाना चाहिए कि नाम के जप के साथ नामी भी याद में आ जाए, नामी की भी स्मृति हो जाए।
तो एकदम चित्त खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, मुग्ध हो जाता है। तो उसको याद कर करके के खूब मुग्ध होना चाहिए, प्रेम से करना चाहिए भगवान के नाम का जप। इस प्रकार का प्रेम से जप करना चाहिए कि अपने आप को बुला देना चाहिए, नाम के बाद तन्मय हो जाना चाहिए। और नाम जो है इससे सब कुछ हो सकता है, ये विश्वास करना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक यानी आदर पूर्वक उसका जप करना चाहिए।